भैया इस बार ना आप मुझे ये मत बोल देना कि डाइवोर्स नहीं लेना है। इस बार तो भैया मैं फैसला करके आई हूँ कि मुझे तलाक चाहिए तो मतलब चाहिए। पर अंजलि बात क्या हुई है? बस भाभी अब मैं उस आदमी को ना और नहीं झेल सकती। अंजलि पहले ना तू शांत हो जा और मुझे बात तो बता, क्या बात हुई है? क्या शांत हो जाऊं मैं भैया? मुझे तो लगता है जब मेरा रिश्ता कर रहे थे ना आपके और मम्मी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अरे भैया कोई एक परेशानी हो तो बताऊं ना आपको। आपने तो बड़े आराम से बोल दिया कि बताओ मुझे क्या परेशानी है। भैया मुझे हजारों परेशानियां हैं। अब कौन कौन सी परेशानी गिनाने बैठूं मैं आपको। उसकी तो हर बात के ऊपर रोक टोक है। बाहर नहीं जाना, शॉपिंग पे नहीं जाना, घूमने नहीं जाना, सहेलियों के साथ किट्टी में नहीं जाना, बाहर खाना खाने नहीं जाना, मूवी देखने नहीं जाना, शॉपिंग नहीं करनी। अब मुझे नहीं पसंद है भैया रोक टोक। हर बात के ऊपर लड़ाई करनी है उसने। अंजलि ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं। तेरी भाभी और मुझ में भी ऐसी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। और इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दोनों डिवोर्स ले लें। ये पूरी ज़िंदगी का फैसला होता है अंजलि, ये इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और जो तू बता रही है मुझे, उस हिसाब से मुझे रवि में तो कोई खोट नहीं नज़र आ रहा। आपको क्यों कोई खोट नजर आएगा रवि में? क्योंकि भैया आपकी आंखें तो शुरू से ही बंद हैं। नहीं तो आप मुझे ऐसे आदमी के पल्ले तो ना बांधते। भैया उसे तो ना हर बात में सिर्फ सेविंग करनी है, बस फ्यूचर के लिए सेविंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और भाभी आपको मैं क्या बताऊं, इन्हीं सब बातों की वजह से ना मैंने खुद जॉब करी ताकि मैं अपने पैसे कमा पाऊं और अपने पैसे खर्च पाऊं, अपने शौक पूरे कर पाऊं। लेकिन जब मुझे मेरी सैलरी मिली उसमें से अगर मैं कोई चीज ले आई तो उसके ऊपर भी लड़ाई कि तू ये चीज क्यों लेके आई घर में। अब बताओ अगर मैं कमा रही हूँ, मेरे पैसे है तो मेरी मर्जी है ना, मैं जो मर्जी लूँ उससे। लेकिन नहीं, उस आदमी को तो मेरी सैलरी में से भी सेविंग करनी है। अरे भाई सेविंग करनी है तो अपनी सैलरी में से करे ना। मैं कमा रही हूँ अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी इच्छाएं मैं मार दूं। अंजलि तू कितना लंबा सफर करके आई है और मुझे तो ना तेरी चिंता हो रही है। तू यही है ना, आराम से बात करेंगे और तू जैसा कहेगी ना वैसा ही करेंगे। और तू आराम कर, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ भाभी कुछ खाने का भी ले आना साथ में। हाँ अंजलि। मैंने तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया। अरे मेरी बहन को देख के क्या भूत चढ़ गया तेरे सिर पे? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। ये घर मुझे अपने नाम चाहिए तो चाहिए। अब ये बताओ कब करवा रहे हो ये घर मेरे नाम? ज्योति अगर ये घर मेरे नाम है तो इसमें क्या दिक्कत है तुझे? और वैसे भी तेरी हर ख्वाहिश तो पूरी हो जाती है, जो भी तुझे चाहिए होता है समय से मिलता है। और वैसे भी ज्योति अब ये तू ड्रामा अभी क्यों कर रही है जब मेरी बहन आई हुई है यहाँ पे? अरे आपकी बहन से ही सीख रही हूँ मैं। कल को मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मेरे हाथ तो खाली है ना। आप ही नौकरी करते हो, आप ही घर को चलाते हो और आपके नाम ही मकान है। मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है, ना मेरे पास पैसे है, ना प्रॉपर्टी है। मुझे तो ना कुछ चाहिए अपने नाम। या ये घर करो या फिर नया घर लेकर दो। ज्योति तेरा कहने का मतलब क्या है? अरे भाभी भैया क्या बात होगी, क्यों लड़ाई कर रहे हो आप? देख ले अंजलि, तेरी भाभी कह रही है कि ये घर ना अब इसके नाम कर दूं। मेरी मेहनत से बना हुआ घर है, मेरे पैसे लगे हैं इस घर पे, अब कर दूं मैं इसके नाम। अरे समझाए इसे कुछ। अगर तू कमाती है तो रवि को 1 रुपया भी देती है तू? नहीं देती ना। समझा इस पागल को कुछ, कर दूं घर इसके नाम में। ठीक है फिर, नहीं करना ना मेरे नाम घर। मैं भी अंजलि की तरह नौकरी कर लेती हूँ, कमा लूंगी अपने पैसे, फिर ले लूंगी घर। हाँ हाँ कर ले जाके जॉब। जब 9 से 5 धक्के खाने पड़ेंगे ना बाहर तब अकल आएगी तुझे। अब तो कर रही है यहाँ पे पति के पैसों पे ऐश, बैठी है आराम से, सब कुछ मिल रहा है बैठे बिठाए तुझे। जा कर ले जॉब अभी से। अरे भाभी आपने और भैया ने मेरी तो लड़ाई क्या सुलझानी थी, आप तो खुद ही लड़ने लग गए। अब तो ना मैंने पक्का फैसला ले लिया है। भाभी मैं ना अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, थोड़ा लेट आऊंगी। आप बस साइन करो, मैं भी ऐसे ही अंजलि की तरह घूमूंगी आजाद। अपने पैसे कमाऊंगी, अपनी नौकरी करूंगी। हाँ हाँ ले ले डाइवोर्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुझसे डाइवोर्स लेने में। आज के बाद ना मेरे पैसों के ऊपर ना तेरा कोई हक नहीं है। मेरी बहन कौन सा देती है रवि को 1 भी रुपया अपना? ले ले कर देता हूँ साइन।
डिवोर्स साइन? भैया ये सब क्या हो रहा है? और भाभी आप, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप भैया से लड़ाई क्यों कर रहे हो। अरे भैया सारे तो ज़रूरत के खर्चे पूरे करते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, घर अच्छे से चलाते हैं, और आप हो कि मुझे नौकरी करनी है, घर मेरे नाम करवाओ, मेरे शौक़ पूरे करने हैं मुझे। अरे भाभी ऐसे कैसे शौक़ होते हैं जो आपको इस तरीके से पूरे करने हैं लड़ाई करके? और भाभी फ्यूचर के बारे में भी तो सोचो ना, फ्यूचर के लिए भी तो कुछ सेविंग करनी चाहिए ना। वाह अंजलि, जब अपने भाई पर आई बात तो भाभी को क्या चाहिए? भाई तो सारे जरूरत के खर्चे करता है, क्यों जीजा जी नहीं सारे खर्चे करते? अंजलि ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही है। ज्योति की जॉब करना तुझे इतना बुरा लग रहा है और बोल रही है तू इसे कि भाई संभाल तो रहा है घर को अच्छे से, और रवि रवि भी तो अच्छे से घर को संभाल ही रहा है, तो तुझे जॉब करने की और ऐसे आवारा खर्चे करने की क्या ज़रूरत है? अगर रवि ने तुझे टोक दिया कि ऐसे फालतू के खर्चे हमें नहीं करने चाहिए, हमें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, कल को हमारी फैमिली बड़ी होनी है और रवि के माँ बाप भी गांव से यहाँ पे शिफ्ट होने हैं जल्दी, तो उन चीज़ों के बारे में अगर सोच लिया तो बुरा क्या सोच लिया उसने तेरे लिए? अरे पैसा तो तुम्हारे ही काम आएगा ना कल को, और तूने बात तलाक तक पहुंचा दी। अंजलि तेरे लिए ना ये सब कुछ बहुत ज़्यादा गलत है। और तू कब तक यहाँ पे रह लेगी? कितने दिन रह लेगी? आखिर तेरा परिवार तो अब वही है ना, एक ना एक दिन तो वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। आज जब बात तेरे भाई पे आई तो तुझे इतना बुरा लग रहा है। अरे रवि की भी तो बहन है, उसे तेरी इन बातों से कितना बुरा लगता होगा, क्या सोचती होगी वो तेरे बारे में। और हाँ अंजलि, ये ना कोई डिवोर्स के पेपर नहीं है, ये सब तो ना एक नाटक था तुझे सबक सिखाने के लिए। हाँ भैया मुझे समझ आ गया, मैं आज ही अपने घर वापस चली जाऊंगी और रवि से माफ़ी मांग लूँगी, और आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी भैया। और भैया आप भी मुझे माफ़ कर दो।